बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, हम सॉल्व करें एक्सरसाइज 4.3। अभी तक हम रेडिकल इक्वेशंस की 3 टाइप्स डिस्कस कर चुके हैं। आइए इसकी 4th टाइप देखते हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज 4th टाइप ऑफ रेडिकल इक्वेशंस। इक्वेशन की शक्ल इस तरह की होगी। अब ये शक्ल क्या है? बुनियादी तौर पर यहां पर आपको एक रेडिकल साइन नजर आ रहा है और उसके नीचे एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, और यहां पर दूसरा रेडिकल साइन और उसके नीचे भी एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। इन दोनों क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस का एक और ये दूसरा। स्टूडेंट्स, इन दोनों क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस का अगर आप डिफरेंस फाइंड आउट करें, ये कोई जरूरी नहीं कि आप ax² प्लस bx प्लस c को पहले लिखें, कोई जरूरी नहीं। अगर आप इन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करें तो जो डिफरेंस होगा उसका फैक्टर होगा यहां पर दिया गया, चाहे कांस्टेंट हो या चाहे लीनियर एक्सप्रेशन हो। यानी यह भी हो सकता है कि यहां पर कांस्टेंट हो, यह भी हो सकता है कि यहां पर लीनियर एक्सप्रेशन हो। ये जो टर्म होगी ये बुनियादी तौर पर फैक्टर होगी इन दोनों क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस के डिफरेंस का। अब समझने के लिए हमें एग्जांपल देखनी होगी। स्टूडेंट्स, दिस इज एग्जांपल नंबर 4, पेज नंबर 150। ये एक्सरसाइज 4.3 से पहले की एग्जांपल है। ये हमारे पास गिवन है दो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस। इन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। 3x² माइनस 7x माइनस 30 माइनस की वजह से साइन चेंज होंगे, 2x² प्लस 7x प्लस 5। अब जरा इवेल्युएट करते हैं। 3x² माइनस 2x, इट विल बी x² minus 7x plus 7x will be cancelled, और minus 30 plus 5 will be minus 25। अब जरा यहां पर देखें, x minus 5, क्या x minus 5 x² minus 25 का फैक्टर है? जरा सोच लें, शाबाश। जी बिल्कुल है। हम x² minus 25 को लिख सकते हैं a² minus b² के कंसेप्ट से x minus 5 और x plus 5, यानी x minus 5 इसका एक फैक्टर है। इसका मतलब यह हुआ कि ये रेडिकल इक्वेशंस की टाइप 4 है, और हम इसे किस तरह सॉल्व करेंगे यही हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। प्रॉब्लम नंबर 11 ऑफ एक्सरसाइज 4.3 देखिए। स्टूडेंट्स, यहां पर भी आप डिफरेंस फाइंड आउट कर लें। यह है हमारे पास एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन और यह है दूसरा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट कर लें। 3x² माइनस 2x प्लस 9 माइनस की वजह से अगेन साइन चेंज होंगे, 3x² प्लस 2x प्लस 4। अब जरा सिंप्लीफिकेशन देखते हैं। ये दोनों कैंसिल, माइनस 2x प्लस 2x भी कैंसिल, 9 प्लस 4 इज 13। अब ये हमारे पास क्या है? 13 का फैक्टर है, हम कह सकते हैं, कोई मसला नहीं। और यहां यह भी आपने चीज जान ली कि इन दो रेडिकल एक्सप्रेशंस के अलावा कोई जरूरी नहीं कि आपके पास लीनियर एक्सप्रेशन ही हो। यहां पर बुक के मुताबिक mx प्लस n दिखाया जा रहा है जैसे कि लीनियर एक्सप्रेशन होगा, कोई जरूरी नहीं। यहां पर लीनियर एक्सप्रेशन था, ओके फाइन, लेकिन यहां पर एक कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट भी फैक्टर होगा इन दोनों के डिफरेंस का। 13 का फैक्टर 13। प्रॉब्लम नंबर 12 ऑफ एक्सरसाइज 4.3। अगेन इन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस का हम डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। 5x² प्लस 7x प्लस 2 माइनस, इस माइनस की वजह से साइन चेंज होंगे, 4x² माइनस 7x माइनस 18। 5x² माइनस 4x² इज x², 7x माइनस 7x से कैंसिल, और 2 माइनस 18 इज माइनस 16। क्या x² माइनस 16 का फैक्टर है x माइनस 4? द आंसर इज यस, क्योंकि हम इसे लिख सकते हैं x प्लस 4 और x माइनस 4। आप देख सकते हैं कि x माइनस 4 फैक्टर है x² माइनस 16 का, यानी x माइनस 4 यहां पर फैक्टर के तौर पर वाज़े तौर पर नजर आ रहा है। स्टूडेंट्स, ये जो वर्किंग मैंने आपको करके दिखाई ये सिर्फ टाइप की जजमेंट के लिए है। दिस इज नॉट पार्ट ऑफ सोल्यूशन। ये आप रफ वर्क में करेंगे और जैसे ही आपको पता चल जाए कि ये टाइप है यानी टाइप 4 है, तो इसके बाद सॉल्यूशन किस तरह से किया जाएगा
वो मैं आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा प्रॉब्लम नंबर 11 का। आइए प्रॉब्लम नंबर 11 का सोल्यूशन देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 11। स्टूडेंट्स गिवन इक्वेशन को नाम दे दें 1 का, ताकि हम ड्यूरिंग सॉल्यूशन और आखिर पर चेकिंग के लिए रेफरेंस दे सकें। सबसे पहले फर्स्ट स्क्वायर रूट को a लेट कर लें, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 9, और इसे भी नाम दे दें, इसे हम कह देते हैं 2। दूसरे स्क्वायर रूट को b लेट कर लें, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4, और इसे हमने नाम दे दिया 3 का। ये a और b हमने इंट्रोड्यूस करवाए। हो सकता है कि हमें a और b की वैल्यूज मिले जिनका रेफरेंस हमें देना पड़े, इसलिए हमने 2 और 3 ने नाम दे दिया। स्टूडेंट्स अगर अब ये a है, ये b है, तो इक्वेशन 1 बन जाएगी a प्लस b इज इक्वल टू 13। हम लिखेंगे नाउ इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज a प्लस b इज इक्वल टू 13, और इसे नाम दे दें इक्वेशन 4 का। स्टूडेंट्स हमने इस टाइप की पहचान देखी कि ये जो स्क्वायर रूट के नीचे एक्सप्रेशन है, इसका और इसका अगर डिफरेंस लिया जाए तो 13 उसका फैक्टर होगा। अब ये जो एक्सप्रेशन है स्क्वायर रूट के नीचे, ये हमें मिल सकता है a का स्क्वायर लेने से, यानी अगर हम a का स्क्वायर ले लें तो a स्क्वायर विल बी इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 9, और इसी तरह b स्क्वायर अगर होगा तो वो होगा 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जो हमारे पास आंसर आएगा 13 उसका फैक्टर होगा। सो हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फाइंड आउट कर लेते हैं। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a का स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 9 माइनस ये माइनस b स्क्वायर। अब माइनस की वजह से साइन चेंज होंगे। आप ये भी कर सकते हैं कि आप पहले ब्रैकेट यूज कर लें, 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 9 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। स्टूडेंट्स यहां पर देखें सिंप्लीफिकेशन क्या हो रही है, लाइक टर्म्स, ये 3x स्क्वायर पॉजिटिव, ये 3x स्क्वायर नेगेटिव, कैंसलेशन, माइनस 2x प्लस 2x कैंसल, 9 प्लस 4 इज 13। सो हमें मिला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 13। इसे नाम दे दें इक्वेशन 5 का। अभी तक हम 4 तक पहुंचे थे, इसे 5 का नाम दे दें। नाम चाहे बाद में यूज ना हो, लेकिन आप इस तरह इक्वेशंस को नाम देते चले जाएं। हो सकता है कि हमें बाद में कोई रेफरेंस कोट करना पड़े। स्टूडेंट्स ये है हमारे पास a प्लस b की वैल्यू 13, और ये है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 13। स्टूडेंट्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्दर सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं जी, बिल्कुल। हम इसे लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू a माइनस बी। a प्लस बी हमारे पास है 13, हम ये वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। सो हम इसे लिखेंगे a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू 13। अब a प्लस बी की वैल्यू 13 फ्रॉम इक्वेशन 4 हम पुट कर सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 4 a प्लस बी इज इक्वल टू 13। ये वैल्यू हम यहां पर पुट करते हैं, 13 a माइनस बी माइनस 13 इज इक्वल टू 0। ये 13 हमने लेफ्ट साइड पर शिफ्ट कर दिया। स्टूडेंट्स यहां पर ये 13
कॉमन निकाला जा सकता है। ये 13 कॉमन, a माइनस बी, ये a माइनस बी माइनस 13 की जगह पर यहां पर आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट इक्वल टू 0, क्या करेंगे? दोनों को इक्वल टू 0 लेंगे? नहीं, मैंने आपको बताया था कि जब भी दो या दो से ज्यादा फैक्टर्स का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 हो तो आपने उन फैक्टर्स को इक्वल टू 0 लेना है जिसके अंदर अननोन मौजूद हो। अब 13 एक फैक्टर है, 13 को हम 0 के इक्वल नहीं ले सकते, 13 0 नहीं है। a माइनस बी माइनस 1 ये अननोन्स हैं, a और b, ये इक्वल टू 0 हम लिख सकते हैं, यानी a माइनस बी माइनस 1 इक्वल टू 0 हम लिख सकते हैं। यहां से आ गया a माइनस बी minus 1 is equal to 0. Then we have a minus b is equal to 1. Students, a minus b is equal to 1 आ गया। हमारे पास पहले एक इक्वेशन है a plus b is equal to 13। इन दोनों इक्वेशंस को हम अगर साइमल्टेनियसली सॉल्व करें तो हम a या b की वैल्यू निकाल सकते हैं। a की वैल्यू अगर हमारे पास आ जाए तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, b की वैल्यू आ जाए तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हम इस इक्वेशन को नाम देते हैं 6 का। अब इक्वेशन 4 और इक्वेशन 6 अगर आप इन दोनों को देखें तो अगर इन दोनों को ऐड किया जाए, यहां पर है प्लस बी और यहां पर है माइनस बी, हमें b कैंसिल होकर a की वैल्यू मिल जाएगी। एडिंग इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 6। इक्वेशन 4 a प्लस बी इज इक्वल टू 13 और इक्वेशन 6 है a माइनस बी इज इक्वल टू 1। यहां पर प्लस बी और माइनस बी कैंसिल, यहां आ गया हमारे पास 2a इज इक्वल टू 14। a की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स 7। अब इस a की वैल्यू को हम यूज करेंगे इक्वेशन 2 में और इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। स्टूडेंट्स, हम इक्वेशन 4 और इक्वेशन 6 की मदद से b की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। b की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट कर लें तो इस इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है। हमें इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन को ही सॉल्व करना है। और आपको असल बात बताऊं, आप a या b जिसकी भी वैल्यू फाइंड आउट करके इक्वेशन को प्रोसेस करेंगे, अल्टीमेटली सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही आपको हासिल होगी और वही सॉल्यूशन आएंगे जो इक्वेशन 2 या इक्वेशन 3 से आपको मिलेंगे। सो हम इसे पुट करते हैं इक्वेशन 2 में। पुटिंग इन इक्वेशन 2 we have 3x square minus 2x plus 9 is equal to 7. Squaring both sides हमें मिलेगा 3x square minus 2x plus 9 is equal to 49. Students, अब आप जान चुके हैं कि ये सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने जा रही है। 9 minus 49 will be minus 40 is equal to 0. अब मिडिल टर्म ब्रेक हमने सोचना है। आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं लेकिन मिडिल टर्म ब्रेक यहां पर हो सकती है। 3 इंटू माइनस 40 विल बी माइनस 120। माइनस 120 हमें चाहिए प्रोडक्ट के तौर पर और सम या डिफरेंस चाहिए -2। शाबाश, बहुत आसान जी। इट विल बी -12 प्लस 10। सो 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 10x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। यहां से 3x कॉमन, x माइनस 4, यहां से 10 कॉमन, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। x माइनस 4 और 3x प्लस 10 दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट इक्वल टू 0। दोनों में वेरिएबल मौजूद, दोनों में अननोन मौजूद, सो दोनों को हम इक्वल टू 0 लेंगे। यहां से x की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स 4 और यहां से x की वैल्यू क्या बन रही है? शाबाश, इट इज -10/3। इन दोनों वैल्यूज को स्टूडेंट्स हाईलाइट कर लें।
हमें x की दो वैल्यूज मिल चुकी। यहां पर एक और आपको मैं बात बता दूं, अगर हम b की वैल्यू फाइंड आउट करते, इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करके b की वैल्यू फाइंड आउट करके हम यहां पर पुट करते, तब भी हमें यही दो सॉल्यूशंस मिलने थे, यानी 4 और -10/3। स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे चेकिंग। चेकिंग हम क्यों कर रहे हैं? चेकिंग है एक्सट्रेनियस रूट्स की, क्योंकि ये रेडिकल इक्वेशंस हैं। हमने यहां पर इवन पावर अप्लाई की है, इस स्टेज पर हमने दोनों साइड्स पर इवन पावर अप्लाई की है, इस वजह से हमें चेकिंग करनी होगी। स्टूडेंट्स, नंबर 1, पुट x इज इक्वल टू 4। x इक्वल टू 4 हम पुट करेंगे अपनी गिवन इक्वेशन में, यानी इस इक्वेशन में इसका नाम हमने रखा था 1। पुट x इक्वल टू 4 इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1। चेकिंग के लिए मैंने आपको बताया था, फिर आपको याद करवा दूं कि आपने लेफ्ट साइड को अलहदा से इवेलुएट करना है और राइट साइड को अलहदा से करना है, क्योंकि आप चेक कर रहे हैं कि लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आएंगी या नहीं। अगर आपने लेफ्ट साइड और राइट साइड में इकट्ठा x की वैल्यू पुट कर दी, दरम्यान में इक्वल लिख दिया, तो आपने तो दरम्यान में इक्वल लिख दिया, आपने कह दिया कि ये दोनों इक्वल हैं दोनों साइड्स, फिर आप चेक क्या कर रहे हैं? सो लेफ्ट साइड अलहदा, राइट साइड अलहदा। थ्री एक्स की जगह पर आ गया 4, -2 एक्स की जगह पर 4 + 9, एक स्क्वायर रूट प्लस दूसरा स्क्वायर रूट 3 एक्स स्क्वायर -2 इंटू एक्स यानी 4 -4। स्टूडेंट्स, ये हमारी लेफ्ट साइड कंप्लीट हो गई। जहां जहां x था वहां वहां हमने 4 पुट कर दिया। स्टूडेंट्स, अब इस इवैल्यूएशन के लिए आप यूज करेंगे कैलकुलेटर। जो आपको नजर आ रहा है कंप्लीट आप कैलकुलेटर में इनपुट कर देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 3 ब्रैकेट स्टार्ट 4 ब्रैकेट क्लोज्ड स्क्वायर -2 ब्रैकेट स्टार्ट 4 ब्रैकेट क्लोज्ड प्लस 9। ये मैंने कंप्लीट एक्सप्रेशन इसमें इनपुट कर दिया। अब आगे आएगा प्लस, स्पेस के बाद प्लस, फिर स्क्वायर रूट 3 ब्रैकेट स्टार्ट 4 ब्रैकेट क्लोज्ड स्क्वायर -2 ब्रैकेट स्टार्ट 4 ब्रैकेट क्लोज्ड -4। इक्वल प्रेस किया, मुझे आंसर मिला 13। राइट साइड भी स्टूडेंट्स 13 है। हम यहां लिखेंगे इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो x इक्वल टू 4 इज अ सॉल्यूशन। बिल्कुल इसी पैटर्न पर हम दूसरी वैल्यू चेक करेंगे। नंबर 2, पुट x इक्वल टू -10/3 in left hand side of equation 1। 3 इंटू -10/3 का स्क्वायर -2 -10/3 प्लस 9, ये एक स्क्वायर रूट, उसके बाद प्लस दूसरा स्क्वायर रूट 3 इंटू -10/3 का स्क्वायर -2 इंटू -10/3 -4। स्टूडेंट्स, ये कंप्लीट एक्सप्रेशन आप कैलकुलेटर में दोबारा इनपुट करेंगे और आपको इस दफा भी मिलेगा 13, दैट इज इक्वल टू right hand side. So x equal to -10/3 is a solution. स्टूडेंट्स, दो x की वैल्यूज हमें मिली, दोनों ही रेडिकल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं। इसका मतलब है दोनों ही सॉल्यूशंस हैं, यहां कोई एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन मिला ही नहीं। हम कंक्लूड करते हैं सॉल्यूशन सेट, हेंस सॉल्यूशन सेट।
सॉल्यूशन सेट इज x की वैल्यू 4 और x की वैल्यू -10/3। स्टूडेंट्स एग्जैक्टली सेम पैटर्न पर आप प्रॉब्लम नंबर 6 खुद सॉल्व कीजिएगा। मैं आपके लिए अब सॉल्व करता हूं प्रॉब्लम नंबर 12। स्टूडेंट्स दिस इज प्रॉब्लम नंबर 12। बिल्कुल उसी पैटर्न पर इस इक्वेशन को भी नाम दे दें 1 का, और उसी तरह से हम लेट करते हैं लेट a इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 और b है हमारे पास 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 18। अब ये a है, ये b है, तो इक्वेशन 1 को हम लिख सकते हैं कुछ इस तरह से। नो इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज इन दोनों को नाम दे दें 2 और 3 का। इक्वेशन 1 को हम लिख सकते हैं a माइनस बी इज इक्वल टू एक्स माइनस 4, और इसे नाम दे दिया 4 का। अब दोबारा उसी तरह से a स्क्वायर, यानी ये a है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। a स्क्वायर हमारे पास होगा 5x स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इट विल बी 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 माइनस b स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 18। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 माइनस 4x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 18। स्टूडेंट सिंप्लीफिकेशन देखते हैं। 5x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, इट विल बी x स्क्वायर। ये दोनों टर्म्स डील हो गई। 7x माइनस 7x कैंसल, और 2 माइनस 18 विल बी माइनस 16। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 16। स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को फर्दर हम फैक्टराइज कर सकते हैं। a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 16 के फैक्टर्स x प्लस 4 और x माइनस 4। स्टूडेंट्स a माइनस बी किसके इक्वल है? x माइनस 4 के। हम a माइनस बी की जगह पर x माइनस 4 पुट कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 4। a माइनस बी की जगह पर x माइनस 4 पुट कर देते हैं। a प्लस बी इंटू एक्स माइनस 4, और इन दोनों फैक्टर्स को लेफ्ट साइड पर शिफ्ट कर दें। x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स अब एक फैक्टर है ये और एक फैक्टर है ये इनफैक्ट दो टर्म्स हैं जिनके अंदर दो फैक्टर्स हैं। अब यहां से हमें कॉमन मिल रहा है x माइनस 4। x माइनस 4 कॉमन, a प्लस बी माइनस ब्रैकेट में x प्लस 4, a प्लस बी और ब्रैकेट में x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट इक्वल टू 0, दोनों फैक्टर्स में अननोन मौजूद, सो हम दोनों को अलग अलग इक्वल टू 0 लेंगे। x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और a प्लस बी माइनस की वजह से साइन चेंज, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू आ गई 4, एक वैल्यू, और यहां से a प्लस बी इज इक्वल टू एक्स प्लस 4।
स्टूडेंट्स हमारे पास a माइनस बी इज इक्वल टू एक्स माइनस 4 एक इक्वेशन मौजूद है, ये आगे a प्लस बी इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, इसे नाम दे दें इक्वेशन 5 का। इक्वेशन 4 को जिसमें a माइनस बी की वैल्यू है, इक्वेशन 5 में अगर हम ऐड करेंगे तो हमें a या b की वैल्यू मिल जाएगी। इनफैक्ट यहां माइनस बी है, वहां पर प्लस b है, b कैंसिल होगा, हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। एडिंग इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5, a माइनस बी इज इक्वल टू एक्स माइनस 4 और a प्लस बी इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। ऐड करेंगे तो माइनस बी प्लस बी से कैंसिल, माइनस 4 प्लस 4 से कैंसिल, यहां पर हमें मिल गया 2a इज इक्वल टू 2x। a की वैल्यू स्टूडेंट्स आ गई। स्टूडेंट्स ये a की वैल्यू अब हम पुट करते हैं इक्वेशन 2 के अंदर। पुट इन इक्वेशन 2। फाइव एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 इज इक्वल टू, a की जगह पर आ गया x। वही काम करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ये स्क्वायर रूट कैंसिल होगा। 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 और इसका स्क्वायर होगा, इसको हम लेफ्ट साइड पर ले आते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये बन गया 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स ये आ गई हमारे पास एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और यहां पर मिडिल टर्म ब्रेक नहीं होगी, हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे सोचने पर, आप क्वाड्रेटिक फार्मूला की तरफ चले जाएं। यहां पर है a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 7 और c की वैल्यू 2। a, b और c की वैल्यूज के बाद हम यूज करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, x इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू 7 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है 4 और c की वैल्यू है स्टूडेंट्स 2, डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ a। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर 49, 4 4s are 16, 16 2s are 32, 49 minus 32 will be 17, square root of 17 और डिवाइडेड बाय 8। स्टूडेंट्स x की दो वैल्यूज हमारे पास ये आ गई, आपने यहां पर भी डेसिमल में नहीं जाना, ये आपके पास x की दो और वैल्यूज आ गई। स्टूडेंट्स हमारे पास x की टोटल 3 वैल्यूज हो चुकी हैं, एक हमने यहां पर फाइंड आउट किया x इक्वल टू 4 और 2 ये आ चुकी हैं। अब हम करेंगे चेकिंग। सबसे पहले पुट x इक्वल टू 4 इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 की यानी इस इक्वेशन की लेफ्ट साइड में आप x की जगह पर 4 पुट कर दें। फाइव यहां पर 4 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू एक्स था तो 4 आ गया, प्लस 2 माइनस स्क्वायर रूट 4, 4 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 4 प्लस 18। स्टूडेंट्स जिस तरह आपको पहले बताया गया, आप कंप्लीट जो एक्सप्रेशन है इसे कैलकुलेटर में इनपुट करेंगे, आपको यहां पर आंसर मिलेगा 0। यह भी हमने लेफ्ट साइड में वैल्यू पुट की, अब यही वैल्यू आप राइट साइड में पुट करें। पुट x इक्वल टू 4 इन राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1। अब राइट हैंड साइड सिर्फ थी x माइनस 4, 4
-4, इट इज 0। स्टूडेंट्स, लेफ्ट साइड में x की वैल्यू 4 पुट की तो 0, राइट साइड में x की वैल्यू 4 पुट की तो 0। इसका मतलब है लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर। फिर आपको बता रहा हूं कि आपने दोनों साइड्स में साइमल्टेनियसली वैल्यू पुट नहीं करनी। अगर दोनों साइड्स बराबर ना हुई तो आप तो शुरू से उसे बराबर लिख रहे होंगे, तो उसे बराबर आपने क्यों लिखा? आप चेक कर रहे हैं कि ये बराबर आ रही है या नहीं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो x इक्वल टू 4 इज अ सॉल्यूशन। x इक्वल टू 4 सॉल्यूशन है। अब आते हैं नंबर 2। नंबर 2 में स्टूडेंट्स ये दो वैल्यूज हैं, तो हम पॉजिटिव वाला केस पहले कंसीडर कर लेते हैं। -7 पुट x इक्वल टू -7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 17 divided by 8 in left hand side of equation 1. स्क्वायर रूट हमारे पास है पहले 5 और फिर है x स्क्वायर। x की जगह पर आ गया -7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 17 डिवाइडेड बाय 8 का स्क्वायर प्लस 7 -7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 17 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 2। स्टूडेंट्स, ये हमारा एक स्क्वायर रूट मुकम्मल हुआ। उसके बाद है माइनस और दूसरा स्क्वायर रूट। दूसरे स्क्वायर रूट में है 4 इंटू एक्स स्क्वायर -7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 17 डिवाइडेड बाय 8 होल स्क्वायर और प्लस 7 -7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 17 डिवाइडेड बाय 8 और उसके बाद है प्लस 18। स्टूडेंट्स, ये कंप्लीट एक्सप्रेशन अगेन आप कैलकुलेटर में इनपुट कर सकते हैं। आइए कैलकुलेटर में इसे इनपुट करते हैं। सबसे पहले स्क्वायर रूट 5 ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट के अंदर फ्रैक्शन। न्यूमरेटर में -7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 17 और डिनोमिनेटर में है 8। देन ब्रैकेट क्लोज्ड, फिर आ जाएगा स्क्वायर प्लस 7 ब्रैकेट स्टार्ट फ्रैक्शन -7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 17 डिनोमिनेटर में 8 और फिर ब्रैकेट क्लोज्ड प्लस 2। ये स्टूडेंट्स एक स्क्वायर रूट मैंने कंप्लीट इनपुट कर दिया। इसके बाद स्पेस और दरम्यान में है माइनस, फिर दूसरा स्क्वायर रूट 4 ब्रैकेट स्टार्ट फ्रैक्शन -7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 17 डिनोमिनेटर में है 8 ब्रैकेट क्लोज्ड और फिर स्क्वायर प्लस 7 ब्रैकेट स्टार्ट फ्रैक्शन -7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 17 डिनोमिनेटर में 8 ब्रैकेट क्लोज्ड प्लस 18। स्टूडेंट्स, ये कंप्लीट एक्सप्रेशन मैंने इनपुट कर दिया, इक्वल प्रेस किया और हमारे पास आंसर आया -3.64। -3.64। स्टूडेंट्स, इसी तरह से राइट साइड में भी आप वैल्यू पुट करेंगे। यही पुट x इक्वल टू -7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 17 बाय 8 इन राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1। अब राइट साइड पे था x -4, तो आपके पास आ जाएगा -7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 17 बाय 8 -4। कंप्लीट एक्सप्रेशन इनपुट करते हैं। सबसे पहले फ्रैक्शन -7 न्यूमरेटर में प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 17 डिनोमिनेटर में है 8 और राइट साइड पर -4। इक्वल प्रेस किया, हमारे पास आ रहा है -4.35।
-4.35। स्टूडेंट्स ये लेफ्ट साइड का आंसर, ये राइट साइड का आंसर वाज़े तौर पर नजर आ रहा है। लेफ्ट साइड इज नॉट इक्वल टू राइट साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो x इज इक्वल टू -7 plus square root of 17/8 is not a solution. स्टूडेंट्स एग्जैक्टली सेम पैटर्न पर आप नंबर 3 लिखेंगे और उसके बाद -7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 17/8 इसको टेस्ट करेंगे बिल्कुल इसी पैटर्न पर। आप कैलकुलेटर के रीप्ले में जाकर यहां पर सिंपल साइन चेंज कर देंगे तो बड़ी आसानी के साथ आप दूसरी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी लेफ्ट साइड के लिए x की दूसरी वैल्यू के लिए, और इसी तरह x -4 के लिए भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स वहां पर भी लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल नहीं आएगी, यानी ये जो हमारे पास दो वैल्यूज हैं x की, ये दोनों रेडिकल इक्वेशन के सॉल्यूशन नहीं है। रेडिकल इक्वेशन का सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन है, दैट इज x इज इक्वल टू 4, जो हमने यहां पर टेस्ट कर लिया हुआ है। सो आप आखिर पर लिखिएगा हेंस सॉल्यूशन सेट, और सॉल्यूशन सेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ x की एक वैल्यू आएगी। स्टूडेंट्स इसी पैटर्न पर आप एग्जांपल 4 खुद सॉल्व कीजिएगा। यहां पर आपको बुक की निस्बत कंट्राडिक्शन भी मिलेगा आंसर में। बुक में आप अगर इस प्रॉब्लम का आंसर अगर आखिर पर देखेंगे तो x की ये दोनों वैल्यू सॉल्यूशन सेट में गिवन है, जबकि x इज इक्वल टू 4 सॉल्यूशन में गिवन नहीं है। स्टूडेंट्स मैंने जो आपको सॉल्यूशन करवाया ये दुरुस्त सॉल्यूशन है, आप इसी के मुताबिक एग्जांपल 4 को खुद सॉल्व कीजिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।